श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथादरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सभी लोग परमात्म स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से संत मत के सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग के नियमानुकूल अभी यहाँ कुछ देर पहले स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर कागभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद था। सुन रहे थे कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को कह रहे थे, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावई वेद पुराण, सुख की लई हरि भगति बिनु। कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को कहते हैं, इस संसार में बिना गुरु के ज्ञान किसी को नहीं होता है। चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, ज्ञान पाने वाले व्यक्ति के लिए गुरु चाहिए। भौतिक गुरु से भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। भौतिक गुरु से जब भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है तो केवल भौतिक संसार चलता है। जब आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है तो संसार और परमार्थ दोनों चलता है। और शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहनी कृपा की है, आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में मनुष्य नहीं कहलाता है। मनुष्य के शरीर में रहकर पशु के समान कहलाता है, पशु कहलाता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में अर्जुन से कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम, ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो, ज्ञानी नहीं ना पशु भी समाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चार काम मनुष्य करता है और वही चार काम पशु भी करता है। अगर पशु के समान मनुष्य चार कामों को करता रह गया, उसके अंदर में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान से मोक्ष मिलता है, यही लोक परलोक में जीव सुख से रहता है, ये ज्ञान प्राप्त नहीं है तो मनुष्य के शरीर में मनुष्य नहीं है, वो पशु के समान है। चार ज्ञान, खाना, सोना, डरना, संतान उत्पन्न करना। कहा इतना ज्ञान पशु को भी है। अगर इतना ही ज्ञान मनुष्य को भी है तो पशु के समान है। मनुष्य के शरीर में हो पशुभिर नराणाम। आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, जिस ज्ञान से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। बिनु गुरु हो ही की ज्ञान,
ज्ञान की हो ही विराग बिनु। और याद रखेंगे आप लोग, अगर किसी के अंदर में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुआ है तो उनको संसार से, संसार के विषयों से, संसार के प्रपंचों से विरक्ति नहीं हो सकती है, उनको वैराग्य नहीं हो सकता है। जो संसार में लिपटे रहेंगे, पंच विषयों में लिपटे रहेंगे, संसार को चाहने वाले होंगे, संसार के प्रपंच में फंसे हुए रहेंगे, क्या कभी भजन कर सकता है? कभी भजन नहीं कर सकता। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में किसी के अंदर में विरक्ति नहीं आ सकती है। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था, विराग क्या है? इस पर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा था, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। हे भाई लक्ष्मण सुनो, विराग, वैराग उसे कहते हैं जो तीन गुणों की सिद्धियों को तृण के समान त्याग दिया है। तीन गुणों की सिद्धि क्या होती है? रजोगुण की सिद्धि, सतोगुण की सिद्धि और तमोगुण की सिद्धि। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने इसको समझाया है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। कहा अगर रजोगुण की सिद्धि कोई कर लेता है तो उसको ब्रह्मा का पद मिलता है, सतोगुण की सिद्धि कोई कर लेता है तो उनको विष्णु का पद मिलता है, तमोगुण की सिद्धि कोई कर लेता है तो उनको शिव का पद मिलता है। और भगवान श्री राम कहते हैं जो तीन गुणों की सिद्धि प्राप्त कर लिया है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को पा लिया है, त्रिणी के समान उसको त्याग दिया है, वास्तव में वही वैराग्य, उसी को वैरागी कहते हैं। सज्जनों, इतना वैराग जब दिल में आवेगा ना, जिस जीवन काल में, याद रखिएगा उसी जीवन काल में आप ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर सकेंगे। और जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करेंगे, कल्याण उसी का होगा, भला उसी का होगा। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तर, लाख करे जो को। भले अपने निस्तार के वास्ते, अपने कल्याण के वास्ते कोई लाखों उपाय कर ले, लेकिन उससे उनका निस्तार नहीं हो सकता, उनका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण कब होगा? जब वो भक्ति करेगा, ईश्वर की उपासना करेगा। तो सज्जनों, याद रखिएगा, गुरु से, आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको संसार के विषयों से, प्रपंचों से विरक्ति होगी। जब आपको संसार के विषयों से, प्रपंचों से विरक्ति होगी, तब आप ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर सकिएगा। जब ईश्वर परमात्मा की भक्ति कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। परमात्मा श्री राम ने अपनी प्रजा को अपने उपदेश के क्रम में कहा था, जो परलोक यहाँ सुख चहहो, सुनिमम बचन हृदय दृढ़ गहहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति आई। भगवान श्री राम ने कहा था, हे प्रजाओं सुनो, अगर आप लोग इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, वो हमारी भक्ति है। भक्ति कीजिए, इस लोक में भी सुख से रहिएगा और परलोक में भी सुख से रहिएगा। मतलब भक्ति करने वाला जीव, मनुष्य, दोनों लोक में सुख से रहता है। सज्जनों, जिस संसार में हम आप हैं न, अगर भक्ति करेंगे सच्चा दिल से, तो संसार में भी सुख से रहेंगे। जब शरीर का परित्याग करेंगे, परलोक चले जाएंगे, इहलोक से परलोक चले जाएंगे, जहां कहीं भी जाएंगे वहां भी सुख से रहेंगे। ये भक्ति का प्रभाव है। और सुन रहे थे ना, कागु सुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को बोल रहे थे। पक्षीराज गरुड़ जी ने कागु सुंडी जी महाराज से पूछा था, जीव के क्लेशों का नाश कैसे होगा, दुखों का नाश कैसे होगा? इस पर कागु सुंडी जी महाराज ने कहा,
हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अपना अनुभव कहता हूँ। सज्जन, ये अनुभव ज्ञान क्या है? प्रातः काल के सत्संग प्रवचन में चल रहा था, और आप लोग पहले भी बहुतों बार सुने होंगे, 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, ध्यान ज्ञान और अनुभव ज्ञान। ये अनुभव ज्ञान का मतलब हुआ अंतिम ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान। सज्जन, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को बोल रहे हैं, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि जब तक जीव हरि भजन नहीं करेगा, परमात्मा भजन नहीं करेगा, तब तक उनके जीवन से क्लेश जाने वाला नहीं है। क्लेश मतलब दुख, उनके जीवन से दुख नहीं जा सकता है। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाहि क्लेश। तो सज्जनों, आप कहेंगे कागभूषुंडी जी महाराज तो पक्षी के शरीर में थे, क्या वो हरि भजन किए थे? याद रखिएगा, कागभूषुंडी जी महाराज भले पक्षी के शरीर में थे, लेकिन पक्षी के शरीर में रह करके हरि भजन किए थे। इनके गुरु थे लोमस मुनि, इनको पक्षी होने का श्राप दिया था। सज्जना, पक्षी के शरीर में रह करके तू हरि भजन कर सकोगे, आशीर्वाद भी दिया था और दीक्षा उनको बतलाया था। ये पक्षीरा, ये कागभूषुंडी जी महाराज पक्षी के शरीर में रह करके हरि भजन की। इनके भजन का उल्लेख रामायण में है, आप लोग भी पढ़े होंगे या सत्संग में कभी सुने होंगे। नीलगिरी पर्वत पर रहते थे कागभूषुंडी जी महाराज, उनकी 4 चोटियां थी, चारों चोटियों पर वृक्ष लगे हुए थे, बीच में बड़ा सुंदर सरोवर था, जिसमें मीठा जल था, अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे, जलचर सब प्राणी थे, भौरा सब गुंजार कर रहा था, हंस सब कलरव कर रहा था, बड़ा रमणीक स्थान था। कागभूषुंडी जी महाराज वहीं रहते थे और हरि भजन करते थे। उनके भजन का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में किया है, भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया है। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छा करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, बट तर करी कथा प्रसंगा, आवई सुनहि अनेक विहंगा। कागभूषुंडी जी महाराज हरि भजन करते थे, सत्संग करते थे, मानस जप करते थे, मानस ध्यान करते थे, दृष्टि साधन करते थे, नादानुसंधान का अभ्यास करते थे, पक्षी के शरीर में रहकर के ऐसा करते थे। सज्जना, सभी पक्षियों के लिए संभव नहीं है। कागभूषुंडी महाराज के ऊपर गुरु की कृपा है, भले गुरु लोमस मुनि उनको काग होने का श्राप दिया था, लेकिन आशीर्वाद भी दिया था कि तू पक्षी के शरीर में रह करके भजन करोगे। सज्जना, भजन पूरा किया, आत्म साक्षात्कार किया, ईश्वर परमात्मा को पाया, उनको अनुभव ज्ञान हुआ। कह रहे हैं कि जब तक कोई ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा, तब तक किसी के जीवन से क्लेश जाने वाला नहीं है, दुख जाने वाला नहीं है। एक जगह कागभूषुंडी जी महाराज ने कहा पक्षीराज गरुड़ से, था क्यों सब करी करम गुसाई, सुखी न भयो अभी की नाई। हे गोसाई, हे पक्षीराज, मैं सुख पाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए संसार में कौन ऐसा उपाय है जिसको मैंने नहीं किया? सारे उपायों को किया, सारे साधनों को किया, लेकिन किसी भी उपाय से, किसी भी साधन से हमारे जीवन से क्लेश नहीं गया, दुख नहीं गया, हमारे जीवन में सुख नहीं आया। लेकिन गुरु की कृपा से ईश्वर परमात्मा की भक्ति को अपनाया, किया, आत्म साक्षात्कार हुआ, परमात्मा की प्राप्ति हुई, अनुभव ज्ञान हुआ। अनुभव ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के बोल रहा हूं, हरि भजन करने से सारे दुखों की निवृत्ति होती है, सारे क्लेशों से निवृत्ति होती है। सज्जनों, कारण क्या है? याद रखिएगा, हरि भजन करने वाले व्यक्ति हरि को पाता है।